बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं अमारा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमारा। अगर आपका चिकन मटन और दाल सब्ज़ी खाने का मूड नहीं है तो बेसन की ये कटली बनाएं। यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनेगी कि आप हफ्ते में एक बार तो इसको ज़रूर ही बनाया करेंगे। कम वक्त और कम खर्च में बनने वाली ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप बेसन। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही और इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी में से मैंने अभी हाफ़ शामिल किए, हाफ़ बाद में शामिल करेंगे ताकि इसमें गुठले वगैरह ना बन जाए और हमारा घोल जो है वो अच्छे से तैयार हो सके। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें बकिया पानी शामिल कर देना है। ये मज़ेदार और आसान रेसिपी आप अपने घर में मौजूद चीज़ों से ही बना सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप और पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप और पानी शामिल करेंगे। 1 कप बेसन में टोटल 3 कप पानी शामिल करेंगे और आधा कप दही। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल और अपने घोल को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसका हमने ख्याल रखना है कि हमने फ्लेम को यहाँ पर लो एंड मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो किसी भी सूरत में हमसे कवर नहीं होंगी। हमने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है और पकाते रहना है। इसमें आपने 1 मिनट के लिए भी इसको रोकना नहीं है, वरना हमारी कटलियाँ जो है ख़राब हो सकती हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद और पकाना है, इसको मज़ीद और गाढ़ा करना है। मुसलसल पकाने के बाद जब तक हमारा बेसन इस शक्ल में ना आ जाए कि ये बर्तन को छोड़ दे, मतलब कढ़ाई को चिपके ना। और जी अब हमारा बेसन उस स्टेज पर आ गया है कि ये कढ़ाई को चिपकना छोड़ चुका है, मतलब कि हमारी कटली का बेसन रेडी हो चुका है। अब हमने किसी भी बर्तन में ऑयल लगा लेना है, इसको ग्रीस कर लेंगे। इसको ग्रीस करने के बाद हमने बेसन का पेस्ट इसमें डाल देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमने इसको अच्छे से फैला लेना है। इसको फैला लेने के बाद हमने हाथ पर पानी लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ये बराबर लेवल पर आ जाए। और जी अब इसको सेट करने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, जब तक हम बनाते हैं इसकी ग्रेवी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद मैंने साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, लहसुन पेस्ट और हरा धनिया। टमाटर और प्याज का जो है हमने पेस्ट बना लेना है। अब जी एक कढ़ाई में लेंगे हम हाफ़ कप ऑयल, इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। अब जी इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक शामिल नहीं किया है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही लिया है। हमने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन की प्यारी सी खुशबू फैल जाए। इसको भून लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज वाला पेस्ट। बहुत से लोग बेसन की कटली बनाने से कतराते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल से बनती होगी या फिर कैसे बनती होगी, लेकिन यकीन करें बहुत ही आसान तरीका है और आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। प्याज और टमाटर के पेस्ट को हमने इतना पकाना है कि इनका पानी खुश्क हो जाए। बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कसूरी मेथी। इनको 2 मिनट तक भून लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ प्याली दही।
यहाँ पर जी हमारे दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली पानी और इसको पकने के लिए हमने रख देना है तकरीबन 5 मिनट तक के लिए, जब तक हम कटलियों की कटाई कर लेते हैं। आप इनकी कटाई किसी भी शेप में कर सकते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार और अच्छी सी कटली बन के तैयार हुई है। आप इसको मोटा या पतला मज़ीद अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब जी यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने कटलियों को इसमें डालकर तकरीबन 5 मिनट तक के लिए दम पर रख देना है। कटलियों को हमने आराम से ही रखना है। इसके बाद हम इसमें चम्मच नहीं हिलाना ताकि हमारी कटला जो है वो टूट ना जाए। और जी अब हम इस पर शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। और जी अब यहाँ पर 5 मिनट बाद हमारी कटलियाँ माशाल्लाह से हो गई हैं तैयार। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।